तो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के चले आए। यही स्थिति अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देखने को मिल रही है, जहां वो दिल्ली जाते हैं, जेपी नड्डा से मिलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अफसोस जेपी नड्डा उनसे मिलने नहीं आते, उनसे नहीं मिल पाते हैं। बात तो ये तक थी कि मोदी जी भी मिलेंगे, लेकिन मोदी जी छोड़िए, जेपी नड्डा नहीं मिलते हैं। और इधर जैसे ही नीतीश कुमार वापस बिहार आते हैं, तुरंत राज्यपाल से मिलने पहुंच जाते हैं। कई सारी बातें जो है इसी बीच उठनी शुरू हो जाती है कि आखिरकार दिल्ली में भाव नहीं मिला तो इतना ताव क्यों दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि भाजपा इन्हें पूछ नहीं रही, भाव नहीं दे रही, और तेजस्वी यादव इनके साथ आने से साफ इनकार कर रहे हैं। सीतामढ़ी में भी जाके तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भाई साहब देख लीजिए, हम अभी उम्र से कच्चे हैं, अभी जुबान के कच्चे हम नहीं हैं, बाकी आप समझ जाइए कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने वाले। और इधर नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। दिल्ली में जब वहां पे पहुंचे थे तो बताया जा रहा था कि वो नड्डा से मिलने वाले हैं, हो सकता है वो नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, लेकिन अफसोस की बात, दोनों में से कोई नेता इनसे नहीं मिलता और वापस इनको बिहार लौटना पड़ता है। जब ये बिहार आते हैं तो सीधे सीधे ये नए गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान हैं उनसे मिलने उनके आवास पे पहुंचते हैं, जाके उनसे बातचीत करते हैं। और इस दौरान कई सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति अभी बिहार के एक तरीके से कहा जाए, परिदृश्य में देखा जाए तो बड़ी अजीब हो गई है, जहां पे बीजेपी उन्हें पूछ नहीं रही, भाव नहीं दे रही, और वहीं पे तेजस्वी यादव ने दोनों हाथ खड़े करके कह दिया है कि देख लीजिए, इस बार वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं, इस बार हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले, एक्सेप्ट करेंगे भी तो कई सारे उसके लिए बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। मतलब मुख्यमंत्री तो आप नहीं रहने वाले। उधर अमित शाह के बयान के बाद वैसे ही एनडीए में इनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस के ऊपर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप समझ जाइए, नीतीश कुमार के तमाम प्रयासों के बाद भी नीतीश कुमार जो है अब अपने आप ही साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं बिहार की राजनीति से। हालांकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का क्या योगदान है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार क्या मादा रखते हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी भी 12 सांसद उनके पास हैं, कई विधायक उनके पास हैं, तो इस वजह से उनकी राजनीति समाप्त कर देना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अभी तक इधर जो उनकी राजनीति रही है थोड़ी अलग रही है। मतलब वो पलटी मारते थे, एक खेमे से दूसरे खेमे चले जाते थे, सरकार में बने रहते थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके पास ही रहा करती थी। लेकिन इस बार जो है ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हर बार वो अपने शर्तों पे सरकार बनाते थे, लेकिन इस बार वो जिधर भी जाएं शर्त उनकी नहीं होगी, और इसी शर्त पे नीतीश कुमार को कोई भी अपने पार्टी में रखने को तैयार हो रहा है। बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि बिल्कुल फेस आप ही का रहेगा, चुनाव आप ही के फेस पे लड़ेंगे हम लोग, लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। शायद इन्हीं सब बातों को लेकर अंदर खाने से खबर भी आ रही है कि इसी बात को पुख्ता करने के लिए जेपी नड्डा से मिलने वाले थे, लेकिन जेपी नड्डा नहीं मिले इनसे। उसके बाद की बात की जाए तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की इनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन मोदी जी से भी इनकी मुलाकात नहीं होती है। वापस आते हैं, तुरंत राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? क्योंकि सबको पता है कि जब भी नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होता है तो उनकी मुलाकात जो है वो राज्यपाल से होती है, और उस दौरान वो खेला कर जाते हैं। लेकिन खेला करने का योग्य इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि तेजस्वी यादव दोनों हाथ खड़े करके खड़े हैं कि भाई साहब, इस तरीके से सुलह नहीं होने वाला, पुराने शर्तों पे हम बिल्कुल नहीं मानने वाले, इस बार हम लोगों का अपना नया शर्त होगा। मतलब यहां पे देखा जाए तो बीजेपी और आरजेडी का अपना एक अलग ही बात है। मतलब दोनों की बात एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रही है कि भाई साहब शर्त हमारे होंगे, अब आपको कहां रहना है आप समझ जाइए। शायद बीजेपी और आरजेडी ये समझ चुकी है कि जब तक नीतीश कुमार इस तरीके का गेम करते रहेंगे तब तक तो बीजेपी या आरजेडी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, और इसी वजह से नीतीश कुमार को जो है इस बार बताना है कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने भी इस बार ज्यादा भाव नहीं दिया, इस बार बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इधर आरजेडी ने भी एकदम से हाथ खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया इस बार सुलह नहीं होगी, इस बार हम आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आपके साथ आके हम अपने पैरों पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारने वाले। नीतीश कुमार परेशान है, मुश्किल में है। अभी राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है, राज्यपाल को बधाई भी दिए हैं, ये सारी खबरें आ रही है। लेकिन
नीतीश कुमार की तकलीफें इससे आसान नहीं हो सकती। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, नीतीश कुमार को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।